सड़कों के दोनों तरफ टूटे फूटे घर खड़े थे, कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, कुछ अभी भी खामोशी में खड़े। वो लड़का आंखें बंद किए, मुंह खोले, सड़क के बीचों बीच खड़ा था। धीरे से बोला, अब बहुत हो गया, इन मॉन्स्टर्स ने हद कर दी है। वो जमीन पर चलते हुए बाईं तरफ देखता है, थोड़ा रुककर बड़बड़ाता है, मैं खुद सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूं, इतनी दूर भागकर। आगे बढ़ते ही उसने देखा एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ है और उसके चारों तरफ मॉन्स्टर्स खड़े हैं। अचानक वो चिल्लाया, उसकी आंख से ब्लड निकल आया। वो लड़का जिसे मेन कैरेक्टर ने पहले कहा था लंबा जीना, अब मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा था, सिर झुकाए हुए। सारे मॉन्स्टर्स अब उसी को देख रहे थे, हर एक के पास अपना नंबर था। वो धीरे से बोला, क्या यह पॉसिबल है कि हर मॉन्स्टर को नेम देना बंद किया जाए? जवाब में वो सब एक साथ चीख पड़े और एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। ओलिवर ने उन सबको देखा। जब वो उसकी तरफ दौड़ रहे थे, उसने अपनी तलवार उठाई, सोर्ड इन हैंड, और एक्टिवेट किया अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्किल। उसकी आंखें हल्की पिंक ग्लो करने लगीं। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, एक के बाद एक वार करते हुए उसने सारे वुल्व्स को मार गिराया। दूर तक बस साइलेंस था, गेट बंद थे, दिन का समय था। वो दरवाजे पर जोर से नॉक करता है, पो खोलो। दरवाजा खुलता है, बाहर आता है जेक, जो उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है, भाई अब मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है, क्या किसी और को नहीं भेज सकते थे? वो हंसकर जवाब देता है, कोई और नहीं कर सकता था ये काम, और वो जो भाग गया था उसका क्या? जेक थोड़ा शॉक में बोला, वो स्कैवेंजर्स ने खा लिया, जबकि वो हाई डिफिकल्टी पर खेल रहा था। ओलिवर ने हाथ हिलाते हुए कहा, जब मैं वहां पहुंचा मैंने 3 रैंक मॉन्स्टर्स देखे थे, वो किसी मील का मजा ले रहे थे। वो सोच में डूब गया। हाई डिफिकल्टी प्लेयर्स इतने कमजोर, एक रैंक मॉन्स्टर भी उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर पूछा गया, तूने उन्हें कहां देखा? ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा नहीं, किल किया। आगे बढ़ते हुए उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं डाइनिंग हॉल जा रहा हूं। मेन कैरेक्टर शांत खड़ा था। जब किसी ने पूछा, क्या तू लो डिफिकल्टी पर खेल रहा है? ओलिवर ने हाथ फैलाते हुए कहा, बकवास है ये, मेरे साथ बहुत सारे प्लेयर्स थे, हम सब ने मिलकर लैबिरिंथ पार किया था, तू चाहे तो बाकी से पूछ ले। फिर उसने धीरे से कहा, पर वो सब मर गए, जो कुछ बचे भी, वो कुछ दिनों में अपने घावों से मर गए। अब सिर्फ एक ही बचा था, ओलिवर। टूटे घरों के बीच धुआं उठ रहा था। किसी ने पूछा, इतने लाइट प्लेयर्स यहां सरवाइव कैसे कर लेते हैं? नॉर्मल्स तक मुश्किल से टिक पाते हैं। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, तू इतना स्ट्रांग कैसे है? मैंने भी हार्ड मोड खेला पर तेरी बराबरी नहीं कर सका। मेन कैरेक्टर ने उसकी ओर देखा, पहले कुछ नहीं कहा, फिर चलते चलते बस बोला, तुम सब लेजी हो। जेक समझ गया, वो फिर से शुरू हो चुका था। टेंट के अंदर एक डाइनिंग रूम था, लोग वहां से गुजर रहे थे, थके हुए, चुपचाप। ओलिवर अपनी प्लेट की तरफ देखता है, थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, फिर से पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज या कॉर्न क्यों नहीं? जेक मुंह में भरे आलू के साथ हंसकर बोला, क्योंकि ये सस्ते हैं, इजी टू ग्रो हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ओलिवर ने पूछा, तो फास्ट ग्रोविंग स्किल क्यों नहीं सीखा तूने? जेक बोला, इतना इजी है क्या? और वैसे भी जहां जाते हैं वहां खाना मिल ही जाता है। बाहर टेंट के पास कोई चिल्ला रहा था, शांत हो जाओ, ये सच नहीं है। ओलिवर ने उस डायरेक्शन में देखा और बोला, लगता है कोई फिर से क्लीनिंग से लौटा है। फिर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अब अरेस्ट होगा, बस पीस डिस्टर्ब करने पर वार्निंग मिल जाएगी। वो हाथ में पोटैटो पकड़े था जब किसी ने उसे पुकारा, ओलिवर जल्दी आओ, फाइट हो गई है। वो दौड़कर पहुंचा। लोग घायल थे, दीवार टूटी थी और कोई चिल्ला रहा था, मुझसे झूठ मत बोलो, ये प्लैनेट अर्थ नहीं हो सकता। आखिरी रेड के बाद तो सब खत्म हो गया था। वो गुस्से में बोला, क्या ये कोई प्रैंक है? मुझसे ये नॉनसेंस मत करवाओ। ओलिवर ने पर्दे को पकड़ा और पूछा, वो आदमी कहां है? किसी ने कहा, वो रिकॉनेसेंस पर गया है। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, नहीं, ये सच में पृथ्वी है। जब तुम लेबिरिंथ में थे तब दुनिया बदल गई। ओलिवर को शांत होने को कहा गया, लेकिन उसने उसे जोर से मारा, झूठ मत बोलो। जेक अब भी पोटैटो पकड़े हुए बोला, गुड लक भाई। ओलिवर समझ गया वो आदमी पागल होने वाला है। वो मुस्कुराया और बोला,
पहले ये पोटैटो खा लूं, फिर इसे मार दूं। लेकिन अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो उसके करीब आया और बोला, ये सब सच है। ह्यूमैनिटी अब एक्सटिंक्शन के कगार पर है। वो आदमी कांपते हुए बोला, झूठ, ये सब झूठ है। ऑलिवर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तू फंस गया है कहीं बीच में? मेन कैरेक्टर चुप रहा। तभी चक चिल्लाया, ये पॉसिबल ही नहीं। तुझे पता भी है कितने प्लेयर्स थे इस गेम में। हम सबको कोई मॉन्स्टर्स नहीं रोक सकते थे। ये सब झूठ है। ऑलिवर ने धीरे से कहा, ज्यादातर प्लेयर्स जो लैबिरिंथ से अर्थ पर लौटे वो पागल हो गए, क्योंकि नई रियलिटी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। थोड़ी देर साइलेंस रही। फिर ऑलिवर ने गहरी सांस ली। इस केस में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो मुस्कुराया, एक जोरदार थप्पड़ दूं ताकि समझ जाए कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर बोला, अपना नाम बता, मैं तुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूं। चक ने कहा, मेरा नाम चक है, और तू कौन है? ऑलिवर ने हाथ फैलाया। तू वही है ना जो जनरल चैट में बोलता रहता था? वो दोनों हाथ फैलाकर हंसा। मजेदार है, चैलेंज मुश्किल है, पर क्या तुझे पता है हमारे बीच का फर्क आसमान और जमीन जितना है? ऑलिवर ने थम्स अप दिखाया। अब मुंह बंद कर और लड़। अगर तू जीत गया, मैं तुझे वो रियलिटी दिखाऊंगा जिसकी तू तलाश में है। चक ने दांत भींचे, गुस्से में भरा हुआ। तलवार निकाली। अब पछताएगा। अगर मर गया तो मेरी प्रॉब्लम नहीं। उसकी तलवार के पास फ्लेम उठी। उसने एक्टिवेट किया इन्हांस्ड स्किल। अटैक पावर बढ़ी आधी, और साथ ही कंसंट्रेशन और हेवी स्ट्राइक चालू किया। तलवार जल रही थी। किसी ने कहा, वो स्ट्रांग है, उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। फिर बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। चक ने वार किया, लेकिन ऑलिवर ने रीसेट स्किल एक्टिवेट कर दी। पहला अटैक पूरी तरह नलीफाई हो गया। चक का चेहरा हैरान था। कैसे? मेरा अटैक काम क्यों नहीं किया? ऑलिवर ने 2 उंगलियों से उसकी तलवार पकड़ी, धीरे से बोला, खत्म। चक कांपते हुए सोचता रहा, यह कैसी एबिलिटी है? मेरा वार क्यों नहीं चला? ऑलिवर ने अब अपनी मुट्ठी बांधी। अब मेरी बारी। उसने उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। सिस्टम ने नोटिफाई किया, चक एक्टिवेटेड स्किल फोर्टिट्यूड, डैमेज रिड्यूस्ड बाय 50%। लेकिन मेन कैरेक्टर का स्किल किसी भी डिफेंसिव एबिलिटी को बाईपास कर देता था। चक तलवार पकड़कर चिल्लाया, डैमेज सिर्फ 49। ऑलिवर ने हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ गया ना इजी और हार्ड डिफिकल्टी में कितना फर्क होता है। उसका हाथ जलने लगा। तेरे पास कितनी हेल्थ है? 10,000। उसने मुट्ठी कसते हुए कहा, अब बूस्ट ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और एक्टिवेट करते हैं लास्ट वेसल। चक घबराया। रुक जा। ऑलिवर ने शांत नजरों से देखा। एक्सेप्ट कर ले। उसने चक के सिर पर हाथ रखा और जमीन टूट गई। बूम! एक बड़ा शॉकवेव फैला। चक चीखा, डैमेज 9.64। ऑलिवर ने ठंडी आवाज में कहा, अब समझ आया, यह सच में पृथ्वी है। चक घुटनों पर गिर गया, रोते हुए बोला, क्यों? दुनिया ऐसी क्यों बन गई? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी लैबिरिंथ साफ करने नहीं जाता। कभी एक समय था जब पृथ्वी पर शांति थी। लोग हंसते थे, जीते थे और बस जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर आसमान फट गया। हेवेंस ओपनड अप और वहां से गिरे अनगिनत मॉन्स्टर्स। आग, चीखें और मौत हर तरफ फैल गई। लोग कारों के पीछे छिपने लगे। सिर्फ एक उम्मीद थी, कहीं तो बच जाऊं। लेकिन तभी उन्हें एक चॉइस दी गई, एक डिफिकल्टी लेवल चुनो। और जैसे ही उन्होंने चुना, वो लोग लैबिरिंथ में प्रवेश कर गए। कहा गया था, अगर साफ कर लिया तो वापस अर्थ लौट सकोगे। मॉन्स्टर्स हर तरह के थे, छोटे बड़े, जानवर जैसे, इंसान जैसे, और अब पूरा शहर उनके कदमों के नीचे था। जब अर्थ की हालत बर्बादियों में बदल गई, मेन कैरेक्टर ऑलिवर खड़ा हुआ और बोला, चलो दुनिया को साथ मिलकर बचाने की कोशिश करते हैं। वो मुस्कुराया। सब उसे गुड मैन कहने लगे। एक साथी उसके पास आया और बोला, देखना, अब असली एक्शन शुरू होगा। ऑलिवर ने कहा, तू बहुत बोलता है। पास में लोग चक को संभाले हुए थे, क्योंकि ऐसी खबरें सुनना हमेशा मुश्किल होता था। ऑलिवर ने हाथ में एक पोटैटो उठाया और बोला, मुझे सिखाने में क्या खास है? फिर एक बाइट लिया और बोला, ठंडा है, और वैसे भी
मैं अब इसमें नहीं पढ़ना चाहता। जेक ने पूछा, तेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन स्किल आई कहां से? ऑलिवर ने कहा, अरे ये हार्डवर्क था। फिर मुस्कुराया। आज तो लगता है कोई नया प्लेयर आया है। मेन कैरेक्टर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। उसी वक्त भीड़ के बीच एक लड़की चली, एगाथा, हाथ गाल के पास, आंखों में ठंडापन। ऑलिवर ने ऊपर देखा। एक जानवर का स्केलेटन सीलिंग से लटका था। वो बोला, मानव जाति लगभग खत्म होने वाली है और मैं यहां इंटीरियर डेकोरेशन देख रहा हूं। फिर एक वास की तरफ देखता है और हंसता है। आज लग्जरी की चाह बढ़ गई है। बाहर सड़क पर मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, लेकिन वो लड़की, उसने इतनी तबाही में भी एक भी स्क्रैच लिए बिना पिक्चर बना डाली। ऑलिवर ने कहा, वो अकेली है जिसने सबसे तेज लैब्रिंथ क्लियर किया था। फिर बोला, वो इतनी स्ट्रांग क्यों है? लड़की एक पिंक चेयर पर बैठी थी, सिर हाथ पर टिकाकर बोली, ऐसे वक्त में किसी हॉबी का होना जरूरी है। कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। ऑलिवर मुस्कुराया। उस पर बात बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, तुमने मुझे बुलाया क्यों? एगाथा ने पूछा। तुमने उस नए खिलाड़ी को सबक सिखाया। फिर उसने स्क्रीन की ओर देखा और बोली, लो देखो, लो डिफिकल्टी वाला प्लेयर हाई डिफिकल्टी वाले को सिखा रहा है। उसका लेवल था 250 हार्ट, और फिर भी वो थोड़ी बेचैन दिखी। ऑलिवर ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम दिखावा कर रही हो? वो हंसी और बोली, नहीं, बस अपने अचीवमेंट्स दिखा रही हूं उस कमजोर से प्लेयर के सामने। ऑलिवर ने ठंडे स्वर में कहा, उसका लेवल सिर्फ 57 है, लेकिन वो शांत है। एगाथा बोली, हां, पर उसके स्टैट्स काफी डिसेंट हैं। लो डिफिकल्टी के लिए तो कमाल है। फिर नरेशन चलती है। लैबिरिंथ 4 डिफिकल्टी लेवल्स में बांटा था, लो, मीडियम, हाई और हेल। एक बार जब कोई लैबिरिंथ पार कर लेता, उसका ग्रोथ रुक जाता था। वो अब स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता था। इसलिए डिफिकल्टी लेवल्स के बीच फर्क हजारों गुना था। कॉम्प्लेक्स प्लेयर्स इतने पावरफुल थे कि ऑलिवर का वार भी झेल ना पाते, क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल्स थे। अचानक एगाथा का हाथ चमका। उसने कहा, जरा रुक जा। उसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट था। उसने इंक्रीज और डबलिंग स्किल एक्टिवेट की, फिर परफेक्ट एक्यूरेसी चालू किया। वो ऑलिवर की ओर भागी। उसकी एक्यूरेसी 100% थी। स्किल्स किसी भी डिफिकल्टी पर मिल सकती थीं, ये बात अलग थी। ऑलिवर खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। अटैक उसके पास से निकल गया। वो सिर्फ आंखें सिकोड़कर बोला, ये तूने किया क्यों? फिर अपने हाथ जेब में डाले और मुस्कुराकर बोला, जीरोइंग द फर्स्ट ब्लो इज स्किल एक्टिवेट। कमरे में हल्की रोशनी थी। वो लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो बस फन के लिए करना चाहती थी। ऑलिवर ने उसकी तरफ देखा, हल्के से डिफेंस टच करते हुए बोला, तुम्हारे पास लगभग 230 स्किल्स हैं। वो मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुमसे देखकर ही तो समझ आया, हमें उस लैबिरिंथ को और अच्छे से स्टडी करना चाहिए था। पावर पाने पर ध्यान देना चाहिए था, जल्दी क्लियर करने की नहीं। ऑलिवर ने शांत नजर से कहा, अब वो सब पास्ट है। वो उठी और मुस्कुराकर बोली, तुम अनबिलीवेबल हो। अगर तुमने स्टार्टिंग से सोलो डिफिकल्टी चुना होता तो विक्ट्री तो गारंटीड थी। ऑलिवर का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। हां, उसके पास हाई लेवल स्किल्स थीं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती थी कुछ स्पेशल स्टैट्स पर। लोग रो रहे थे क्योंकि वो जान गए थे ऑलिवर ने रॉन्ग डिफिकल्टी चूज की थी। वो अपने यूनिक स्किल्स का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसने थका हुआ हाथ चेहरे पर रखा और कहा, शायद हमें छोटी छोटी बातों का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। वो लड़की सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं पेट्रोल से वापस आई हूं। ऑलिवर ने आंखें खोलीं, शॉक में था, क्योंकि जल्द ही आने वाली थी नई वेव। उसकी आंखों में यादें चमकीं, पीछे खड़ा एक मॉन्स्टर और उसकी खौफनाक हंसी। ऑलिवर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। प्लेयर्स वेव कहते थे जब मैसिव अटैक ऑफ मॉन्स्टर्स होता था। हर वेव में इंसानों की टेरिटरी घटती जाती थी। पहले वॉर में सिटी ऑफ सोल खो गया, दूसरी वेव में आधे हॉर्ड्स मारे गए, तीसरी में टेरिटरी बस एक छोटे से शहर तक सिमट गई, और अब चौथी वेव आने वाली थी। ऑलिवर ने हाथ जोड़कर पूछा, कितने मॉन्स्टर्स होंगे?
एगथा ने शांत आवाज में कहा। 2 एस रैंक मॉन्स्टर्स, दर्जनों ए रैंक, सैकड़ों बी रैंक और एक अपोस्टल। ऑलिवर ने माथे पर हाथ रखा। 2 एस रैंक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास मुश्किल से कुछ हार्ट्स हैं जो उनसे लड़ सकें। एगथा ने 2 उंगलियां दिखाईं। हमें कोशिश करनी होगी 2 एस रैंक्स को रोकने की। वो पास आई और बोली, और अपोस्टल, मुझे उससे निपटना होगा। तुम ही अकेले हो जो एस रैंक से लड़ सकते हो। ऑलिवर ने डोर हैंडल पकड़ा और बोला, तुम मुझे मार डालोगी एक दिन, कम से कम मुझे मेंटली तैयार तो होने दो। एगथा मुस्कुराई। शायद यही बेहतर है, कम से कम थोड़ा तो एंजॉय कर पाएंगे मरने से पहले। ऑलिवर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता ऐसा। एगथा ने एक स्केलेटन की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम स्ट्रांग हो ऑलिवर, तुम हमें विक्ट्री दिला सकते हो। लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी, हाथ हल्का चमक रहा था, डर से। लोग कॉर्नर में बैठे रो रहे थे क्योंकि वो दिन आ चुका था। ऑलिवर उनके पास आया और पूछा, कैसे हो जेक? जेक मुस्कुराया, अब तो आदत सी हो गई है। सोचो, हमने इतना टाइम सरवाइव किया जब सब कहते थे ये इम्पॉसिबल है। हम बाकी से ज्यादा जिए। ऑलिवर ने बाएं देखा और बोला, मैं भी मरने वाला हूं शायद। चक लोगों के बीच चला, चेहरा काम था। पीछे मुड़ा और बोला, मैंने बहुत कुछ सहा है, लैब्रिंथ पार किया, अर्थ लौटने की कोशिश की, पर आज पता चला अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। आसमान में स्टॉर्म था। ऑलिवर ने गंभीर होकर कहा, मैं सोचता था मैं फ्यूरियस हो जाऊंगा, पर शायद ह्यूमैनिटी मेरे बिना एक दिन भी नहीं जी पाती। वो फेंस पर बैठा शहर की ओर देख रहा था। जमीन पर एक पत्थर था और उसी से मॉन्स्टर्स निकलने लगे। हर एक का चेहरा अलग था, पर सबकी आंखें लाल चमक रही थीं। ऑलिवर मुस्कुराया, तो बताओ, कितने मॉन्स्टर्स हैं आज? 2 एस रैंक, उसने कहा। ऑलिवर ने पूछा, आफ्टर लाइफ में मेरा इंतजार करोगे? हाँ, जवाब मिला। वो फेंस से फिसल गया। लॉन्ग जंप एक्टिवेट। उसके चारों ओर ब्राइट ग्लो छा गया। एयर में उड़ते हुए उसने स्किल एक्टिवेट की, टोटल सर्वेलेंस। स्क्रीन पर मैप उभरा। लाल डॉट्स चमक रहे थे, मॉन्स्टर्स के 2 बड़े डॉट्स, वहीं 2 एस रैंक्स। लैंडिंग करते ही उसके सामने खड़े थे डरावने क्रीचर्स। ऑलिवर बोला, तो खुश हो मुझे देखकर? तभी टेस्ट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी सेल्फ कंट्रोल शुरू हुआ। ऑलिवर ने ऑरा को मुट्ठी में लिया। टेस्ट पास कर लिया। अब उसकी आंखें ठंडी थीं, कॉन्फिडेंस अटूट, हाथ में तलवार, बॉडी इनवल्नरेबल। अब मरने की बारी तुम्हारी है। वो 2 क्रीचर्स उसकी ओर बढ़े। ऑलिवर ने तलवार नीचे झुकाई। इनमें से कोई डिफेंसिव नहीं लगता। फिर उसने स्किल एक्टिवेट की, फुल ऑब्जर्वेशन। एक क्रीचर के टेंटिकल्स थे, बीच में चमकती आंख। वो डिफेंसिव था। ऑलिवर ने देखा, उसका एचपी था 148 मिलियन। इसे न्यूट्रलाइज करने में तो जिंदगी निकल जाएगी। दूसरा क्रीचर अटैकिंग था, बस 1.2 मिलियन एचपी। ये डूएबल है। अचानक एक तेज ब्लो आया। ऑलिवर दौड़ पड़ा। टेंटिकल्स पर वार, चेहरा सीरियस, हर मूव कैलकुलेटेड। टेंटिकल्स ने भी काउंटर स्किल एक्टिवेट की। ऑलिवर ने आंखें बंद की। जीरोइंग फर्स्ट ब्लो, एक्टिवेट। वो स्टैंस में खड़ा हुआ, स्पीड बढ़ाई, ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट की। एक गलत मूव और गेम ओवर। ऑलिवर नीचे गिरा। एक्सेलरेशन स्किल चालू की। एक वार किया, 48 पॉइंट्स डैमेज। ग्राइंड करते हुए टीथ उसने दूसरा ब्लो मारा। टेंटिकल्स चमक उठे। जीरोइंग सेकंड ब्लो, एक्टिवेट। मॉन्स्टर शॉक में आ गया। उसे चोट लगी थी। उसकी लाल आंखें ऊपर उठीं। ऑलिवर हवा में उड़ रहा था। दूसरा मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हुआ। ऑलिवर ने देखा, वो अपने साथी को प्रोटेक्ट करने आया है। और वहीं बैटल ऑफ लेजेंड्स शुरू हुआ। टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर ने अपने साथी को छुआ। ऑलिवर समझ गया, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि दूसरा डेंजर में था। मतलब ये दोनों पेयर में भेजे गए मॉन्स्टर्स थे। ऑलिवर मुस्कुराया, तो आखिर पकड़े गए तुम भी। उसने जोरदार वार किया और एनिमी को फाइट स्वीकार करनी पड़ी। एक प्रोटेक्टिव डोम बना जिसने चारों तरफ बैरियर तैयार कर दिया। ऑक्टोपस मॉन्स्टर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। ऑलिवर दूसरे मॉन्स्टर के पास खड़ा था क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट के लिए वही अटैक कर सकता था। उसने तलवार कसकर पकड़ी। डबलिंग स्किल एक्टिवेट। एक नीली ऑरा चारों तरफ फैल गई।
फिर उसने मल्टीप्लिकेशन स्किल और लास्ट जजमेंट भी चालू कर दिए। उसे याद आया वो लड़की, वो जानती थी कि डिफेंसिव मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पहले उसे अटैकर से ही निपटना होगा। मॉन्स्टर ने मुंह खोला और हमला किया, पर ओलिवर अब अनस्टॉपेबल था। ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव, कोई भी वार अब जानलेवा था। ओलिवर ने स्किल रीबूट किया, मल्टीप्लिकेशन दोबारा एक्टिवेट किया। अब उसकी अटैक पावर 4 गुना बढ़ गई। उसने क्रीचर पर जोरदार वार किया। वो जानता था अब बस स्किल्स पर ही भरोसा है। 9.64x4 अभी भी 100 मिलियन नहीं हुआ, उसने बुदबुदाया। फिर स्किल कॉपी एक्टिवेट की। अब हर अटैक दुगना डैमेज करेगा। क्रीचर चमकने लगा। ओलिवर ने आखिरी वार किया और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। मॉन्स्टर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा और अंततः डिफीट। ओलिवर उसके बगल में खड़ा था, गहरी सांस लेते हुए, लेकिन तभी उसने आखिरी वार खाया। मरने से पहले ही वो गिरने लगा। स्टैमिना स्किल एक्टिवेट। फेटल डैमेज कैंसल हुआ। वो खड़ा रहा, बस किसी तरह। छोटा एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी जीरोइंग अटैक्स में झोंक दी थी। अब सिर्फ एक बार के लिए स्टैमिना बचा था। उसने अलग अलग तरीकों से हमला जारी रखा, पर अब यह बेहद मुश्किल था। ऊपर देखते हुए बोला, एक प्रॉब्लम है, मेरे पास बस 21 माना बची है। हंसते हुए खुद से कहा, अब कोई स्किल नहीं बची। अब तो 25,000 बार सोड मारनी पड़ेगी मैन्युअली। वो जानता था वो ये नहीं कर पाएगा। दिन में एक्सप्लोजन्स, रात में स्मोक। वो आधे वार कर चुका था। 185/410 HP बाकी। उसने मुंह खोला, गहरी सांस ली और फिर चीख के साथ दोबारा हमला किया। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। ओलिवर पूरी कंसंट्रेशन में था। उसका शरीर और आत्मा एक हो गए थे। कंसंट्रेशन हाइप स्किल अनलॉक्ड। लेकिन तुरंत ही वॉइस आई, स्किल कैंसल्ड, यू आर नॉट इन द लैबिरिंथ। मॉन्स्टर जख्मी था। ओलिवर चिल्लाया, मर जा, बस मर जा। आंखें सिकोड़ते हुए उसने आखिरी वार किया। मॉन्स्टर धराशायी हो गया। ओलिवर तलवार पर झुका, थका हुआ, पूरा पसीने से तरबतर। कितना टाइम हो गया। उसे लगा जैसे महीनों से लड़ रहा है। वो उठा और बेस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बस खून के निशान। रेडार पर एक डॉट चमक रहा था। वो पहुंचा। घर जल चुके थे। हर जगह बॉडीज पड़ी थीं। आइडिया वहां थी, लोगों के हाथ पकड़कर बैठी हुई। चारों तरफ बस मौत थी। आइडिया रोती हुई बोली, क्यों सिर्फ मैं ही बची? बाकी सारे हाई लेवल प्लेयर्स मर गए। ओलिवर ने आसमान की ओर देखा। सब मर गए तो मैं क्यों लौटूं? वो 2 बॉडीज के पास पहुंचा। एक था जेक, वहीं जिसने उसे कभी पोटेटो दिया था। वो अब चला गया था, जैसा उसने कहा था। ओलिवर का चेहरा उदास हो गया। पास में एक और बॉडी थी, एगाथा। वो स्टोन के पास डेड बैठी थी। वो जो दुनिया की सबसे स्ट्रांग प्लेयर थी, जिसने सोलो डिफिकल्टी क्लियर किया था। उसके पास टेंटिकल्स थे। ओलिवर ने देखा, वहां एक मॉन्स्टर था जिसके शरीर से आंख जैसी चीज निकल रही थी। वो था अपोस्टल। अपोस्टल ने कहा, तुम्हारी डेथ अब पास है। ओलिवर ने उसकी ओर देखा। इंटिमिडेशन इफेक्ट उल्टा पड़ गया। मॉन्स्टर खुद डर गया। ओलिवर ने टीथ बेयर्ड किए। कम टू मी। वो थका हुआ, घायल, खून में लथपथ। सिटी खंडहर बन चुकी थी। डार्क स्काई के नीचे उसने मॉन्स्टर को लात मारी। अचानक वो छिद गया। ओलिवर गिरने लगा। HP 0। लेकिन फॉर्टिट्यूड स्किल एक्टिवेट हुई। एक इनविजिबल पावर ने उसे बस 1 मिनट और जिंदा रखा। जमीन पर पड़ा, खून खांसते हुए बोला, मरने भी नहीं देते। उसकी टांगें सुन्न थीं। मॉन्स्टर ने उसे आर पार भेद दिया था, हार्ट और स्पाइन दोनों। उसने देखा, एगाथा के पास वाला स्टोन चमक रहा था। वो रेंगते हुए वहां पहुंचना चाहता था, पर मॉन्स्टर ने देख लिया और गुस्से में दहाड़ा। ओलिवर ने लास्ट चांस स्किल एक्टिवेट की। अब वो एक स्किल बिना लिमिट के चला सकता था। उसने आंख बंद की। सिंपल टाइम स्टॉप एक्टिवेट। 100 मीटर रेडियस में सब फ्रीज हो गया। वो रेंगते हुए पत्थर तक पहुंचा। ये क्या है? वो स्टोन जीवन चक्र को कंट्रोल करता था और एक बार उपयोग करने पर किसी एक व्यक्ति को पास्ट में भेज सकता था। ओलिवर ने उसे उठाया। एगाथा ने इसे यूज क्यों नहीं किया? वो सोच ही रहा था कि ऊपर से मॉन्स्टर की क्लॉ आई। ओलिवर ने स्टोन को देखा। गुड बाय। और उसी वक्त स्टोन चमक उठा।
सीन कट। एक छोटा ऑलिवर फर्श पर बैठा था। कोई उसे वर्थलेस फूल कह रहा था। छोटा ऑलिवर याद कर रहा था कैसे उसके पेरेंट्स बस गुस्सा निकालने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। वो खुद को वर्थलेस मानने लगा था, और जब दुनिया ने उसे चॉइस दी तो उसने चुना लो डिफिकल्टी। पर अब फेस को लाइट से ढकते हुए वो बदल चुका था। वो जान चुका था, मैं बेकार नहीं हूं, मेरे पास एबिलिटीज हैं। और फिर ऑलिवर की आंख खुली। वो फर्श पर पड़ा था, चारों ओर एम्प्टी बॉटल्स और फूड बॉक्सेस। ऊपर लैंप जल रही थी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर तारीख थी 21 दिसंबर 2012। वो शॉक में बोला, मैं सच में पास्ट में लौट आया हूं। साल था 2020, पहली जनवरी। लोग सड़कों पर घूम रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि न्यू ईयर की सुबह इंसानियत की आखिरी सुबह बन जाएगी। अचानक आसमान फटा और वहां एक पोर्टल खुल गया। वो पल था जब दुनिया की तबाही की शुरुआत हुई। ऑलिवर अपने कमरे में बैठा था, हाथ में पिज्जा स्लाइस, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो बोला, यही तो लग्जरी थी, क्योंकि अपोकलिप्स के बाद उनके पास खाने को बस पोटैटोज और मॉन्स्टर्स ही बचे थे। उसने पूरा पिज्जा बॉक्स साफ कर दिया। फिर उसे याद आई वो लड़की जिसके पास वो अजीब सा पत्थर था। ऑलिवर सोचने लगा, उसने खुद क्यों नहीं इस्तेमाल किया। दरवाजा खुलता है और वो बैल्कनी पर चला जाता है, हाथ में फोन, आंखें शहर पर। वो टाइम देखता है। अपोकलिप्स आने में बस 2 मिनट बचे हैं। नीचे लोग खुश होकर काउंटडाउन कर रहे थे, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। हर जगह गिफ्ट्स, हंसी और उम्मीदें कि नया साल कुछ बेहतर लाएगा। पर उन्हें क्या पता था, आने वाला साल उनकी जिंदगियां निगल जाएगा। ठीक 12 मिडनाइट पर आसमान में फिर से एक पोर्टल खुला। किसी ने कहा, यह कौन सी लाइट है? किसी ने हंसते हुए कहा, मे भी कोई लेजर शो चल रहा है। ऑलिवर ने ऊपर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक जायंट मॉन्स्टर पोर्टल से धीरे धीरे रेंगता हुआ नीचे आ रहा था। लोग दहशत में भागने लगे। ऑलिवर बस चुपचाप देखता रहा। उसे याद है, उस वक्त वो भी डर गया था, पर अब वो जानता है वो बस एक बी रैंक मॉन्स्टर था जो असली खतरा नहीं था। अचानक हर किसी के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन प्रकट हुई। उस पर लिखा था, योर वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू इन्वेजन ऑफ हॉस्टाइल क्रीचर्स। एनी वेपन इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस विल बी यूजलेस। शहर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। एक लड़की लाइव ब्रॉडकास्ट में चिल्लाई, ही इज ह्यूज, ग्लोइंग मार्क्स ऑल ओवर हिज बॉडी। उसी वक्त स्क्रीन पर नया टेक्स्ट चमका, अ मर्सीफुल डीएटी हैज टेकन पिटी ऑन यू। और तभी मॉन्स्टर ने मुंह से आग उगली। पूरे शहर में इन्फर्नो फैल गया। लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई अपनी मां को ढूंढ रहा था, कहीं कोई बस आसमान देख रहा था। फिर एक और मैसेज आया, द डेटी हैज डिसाइडेड टू गिव यू अ चांस। लोग फाउंटेन के पास इकट्ठा हो गए। किसी की सांस बंद थी, कोई हेल्प चिल्ला रहा था, और स्क्रीन पर लिखा आया, यू विल बी गिवन अ चॉइस, एंटर द लैबिरिंथ, क्लियर इट एंड गेन स्ट्रेंथ। तभी एक नोटिफिकेशन प्रकट हुई, चूज योर डिफिकल्टी लेवल। ऑलिवर शांत खड़ा था जब पूरी दुनिया पैनिक में अपने चॉइसेस देखने लगी। इजी मोड, बहुत सारा खाना, बहुत सी सेफ जगहें, कमजोर लोग भी सरवाइव कर सकते हैं। नॉर्मल मोड, मुश्किलें ज्यादा, खाना और सुरक्षा कम, पर कोशिश करो तो उम्मीद है। हाई मोड, बेहद खतरनाक, ना खाना ना आराम, हर मॉन्स्टर अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। अगर सेफ जगह न मिली तो मौत तय। और फिर आया सिंगल मोड, जहां न कोई इंसान मिलेगा न कोई साथी, सिर्फ मॉन्स्टर्स और एनपीसीज। स्क्रीन ने वार्निंग दी, एट दिस लेवल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज 0। योर लक एंड एबिलिटीज विल बी टेस्टेड बियॉन्ड लिमिट्स। बिजली गरज रही थी। ऑलिवर मुस्कुराया और बोला, वेट फॉर मी। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और अगले पल वो एक सुनसान शहर में खड़ा था। टूटी दीवारें, जली हुई सड़कें, हवा में राख और पुरानी यादों की गंध। ऑलिवर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और हल्का मुस्कुराया। So many years have passed and I'm here again। लेकिन इस बार सिंगल मोड में, अकेले।
ऑलिवर अब अपने चैट विंडो को देख रहा था। किसी ने लिखा था, वेयर आर यू गाइस? दूसरे ने मजाक में पोक किया, स्टिल अलाइव? ऑलिवर मुस्कुराया। उसने रिप्लाई किया, गुड लक। वो चैट ही एकमात्र तरीका था जिससे वो दूसरे प्लेयर से बात कर सकता था। वो लोग जिन्होंने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स चुने थे। इस चैट में लोग अपने एक्सपीरियंसेस, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करते थे। कभी कोई पूछता, हाउ डू यू किल अ स्लाइम मॉन्स्टर? तो कोई जवाब देता, यूज फायर नॉट ब्लेड। पर ऑलिवर ने कुछ देर बाद चैट बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा अभी बात करने का कोई मतलब नहीं, अब वक्त है समझने का। चलते चलते उसे वो सवाल याद आया, एनपीसी क्या होते हैं? उसने एगाथा की तरफ देखा और कहा, ये बस प्रोग्राम्ड डायलॉग्स बोलते हैं, राइट? एगाथा मुस्कुराई और बोली, हम प्रोग्राम्ड तो हैं, पर हम थिंक भी कर सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस रियल ह्यूमंस जैसी है। ऑलिवर थोड़ा हैरान हुआ। उसी वक्त उसने गेट के पास बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर रहस्यमय सुकून। वो धीरे धीरे उसके पास गया। याद आया कि लो लेवल पर यह बस एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन होता था। आदमी ने पूछा, तू पहुंच गया? ऑलिवर हैरान, तुम्हें कैसे पता मैं आऊंगा? वो हंसा और बोला, क्योंकि बाकी सब तो 30 दिन रेंगते हुए आते हैं। ऑलिवर सोच में पड़ा, क्या यह बस एक गेटकीपर है? तभी बूढ़े आदमी ने उसका गला पकड़ा और बोला, वेलकम वॉरियर, मैं हूं गेटकीपर ऑफ द लैबिरिंथ। मेरा काम है तुझे अपडेट में लाना। ऑलिवर ने पूछा, थॉमस? तुम्हारा नाम थॉमस है? वो धीरे से सिर हिलाता है। हां, जो लोग इस डिफिकल्टी पर मर जाते हैं वो गेटकीपर बन जाते हैं। थॉमस ने हाथ बांध लिए और बोला, तुम सोचते हो तुम्हारी दुनिया क्यों नष्ट हुई? यह लैबिरिंथ एक मौका है जो किसी ऑलमाइटी बीइंग ने दिया है। ऑलिवर ने ठंडी सांस ली और कहा, क्यों दिया ऐसा मौका? अगर खत्म ही करना था तो पेनलेस करते। थॉमस ने उसे ध्यान से देखा और बोला, लगता है तू भी वही सोचता है जो मैंने कभी सोचा था। ऑलिवर चुप रहा। थॉमस ने अपनी उंगली से कान खुजाया और मुस्कुरा दिया। ऑलिवर के मन में आया, क्या ये एनपीसीज सच में रियल लोग हैं? डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स के लोग? थॉमस ने उसे देखा और कहा, तू अजीब है। तेरी दुनिया जल रही है और तू यहां खड़ा है, बिल्कुल शांत। वो हंसा। सोच रहा था एक थप्पड़ दूं, फिर समझाऊं, पर तू वैसे भी नहीं रिएक्ट करेगा। फिर उसने आगे इशारा किया। वो रहा लैबिरिंथ का गेट। कोई इसे टावर कहता है, कोई हेल, जो चाहे कह ले। अंदर 100 फ्लोर्स हैं। हर 10 फ्लोर का माहौल बदलता है। फूड और वाटर खुद ढूंढनी होगी और जानकारी भी। ऑलिवर ने पूछा, क्या यह सब सच है? थॉमस ने हंसते हुए कहा, क्या मैं तुझे सब सिखाने आया हूं? अंदर एक मर्चेंट है, उसी से पूछ लेना। ऑलिवर को याद आया कि एगाथा ने कहा था, गेटकीपर बहुत रूड है, अगर गुस्सा करे तो मार भी सकता है। थॉमस की उंगली अचानक ब्लू फ्लेम से चमक उठी। वो बोला, चलो, तुझे पहली चीज देने का वक्त आ गया। वो अपनी लकड़ी की छड़ी को साफ करने लगा और अगले पल उसके हाथ में स्पीयर आ गया। ऑलिवर चौंक गया। थॉमस ने स्पीयर उठाया, निशाना साधा, फिर एक झटके में वार किया। ऑलिवर थोड़ा झुका और स्पीयर उसके बगल से गुजर गया। थॉमस ने स्पीयर नीचे किया और बोला, ले, ये तेरा है। तभी ऑलिवर के हाथ में एक रस्टी सोड और वॉर्न लेदर आर्मर आ गए। ऑलिवर ने आर्मर देखा और कहा, यह तो ब्रॉन्ज का बना है। थॉमस मुस्कुराया। कुछ पसंद नहीं आया? ऑलिवर ने सिर हिलाया। नहीं, ठीक है। थॉमस ने थोड़ी देर उसे घूरा, फिर बोला, सब ठीक है। उसने एक पुराना लेदर ब्रेसर उसकी तरफ फेंका। ये पुराना है, अपनी ताकत खो चुका है, पर शायद किसी मॉन्स्टर के बाइट से बचा ले। ऑलिवर ने ब्रेसर देखा। एगाथा ने तो इसका जिक्र नहीं किया था। थॉमस ने दरवाजे की ओर इशारा किया, अंदर जा, तुझे कुछ और स्किल्स और गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ऑलिवर ने कदम बढ़ाया। थॉमस ने कहा, गुड लक किड। ऑलिवर ने पीछे मुड़कर देखा। थॉमस मुस्कुरा रहा था, जैसे वो चाहता हो कि ऑलिवर जल्द ही अंदर जाए। ऑलिवर भी मुस्कुराया और बोला, लेट्स सी कितनी दूर जा पाता हूं। थॉमस ने धीरे से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, सालों से कई जीनियसेस आए, सब मरे, पर यह लड़का अलग है। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद चमकी।
वो जमीन पर बैठ गया और कहा, काश ये बच जाए। दीवार पर एक साया पड़ा था। ऑलिवर ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां लिखा था, बहुत समय पहले एक महान जादूगर ने यह लेबिरिंथ बनाया था और जो भी इसे पूरा करेगा उसकी हर विश पूरी होगी। ऑलिवर ने आसमान की तरफ देखा। एक अकेला तारा चमक रहा था, जैसे वो किसी रहस्य का गवाह हो। दुनिया अब अलग थलग थी। भयानक राक्षस बिना आवाज किए घूमते थे और जो भी जिंदा था उसे मार देते थे। इस दुनिया में सब कुछ उनके खिलाफ था। ऑलिवर ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बुदबुदाया, अगर कोई इस अंधेरे नर्क से गुजर जाए तो शायद उसे सच्ची महिमा मिले। पहली मंजिल पर कमजोर से दिखने वाले राक्षस थे जो एक छुरे के वार से मर जाते थे। ऑलिवर मुस्कुराया, चलो शुरू करते हैं। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकी। लैबिरिंथ में कई गुप्त जगहें हैं। जितनी ज्यादा खोजोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। पहली मंजिल के बॉस को हराओ और ऊपर जाओ। इनाम एक रैंडम पोशन। ऑलिवर ने गहरी सांस ली। अब असली खेल शुरू था। एगथा ने पूछा, इजी लेवल पर तुम्हारे पास मर्चेंट था? ऑलिवर ने कहा, हां, मैं बस उससे कुछ पोशन खरीदता था। एगथा मुस्कुराई, सिंगल मोड में वैसा नहीं होता। यहां का मर्चेंट बहुत अलग है। उसके पास ऐसे आइटम्स हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। उसने अपनी कलाई दिखाई। एक ब्लैक ब्रेसलेट चमक रहा था। यह एक बहुत रेयर आर्टिफैक्ट है, उसने कहा, जो डैमेज को आधा कर देता है। ऑलिवर चौंक गया। मर्चेंट ऐसा सामान बेचता है? एगथा ने सामने बैठे एक बूढ़े की ओर इशारा किया। वो रहा मर्चेंट। उसके पास खजाने हैं पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकी, गोल्ड नहीं था। ऑलिवर का चेहरा गंभीर हो गया। उसे याद आया, एगथा ने कहा था, अगर तुम मुझसे सबसे अच्छे सामान खरीद सको तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ऑलिवर ने दरवाजा खोला। अंदर धुआं था और एक आवाज आई, तो तुम आ गए। स्क्रीन पर लिखा, यू हैव मेट द लॉस्ट किंग। एक बूढ़ा आदमी, हाथ में पाइप, आंखों में रहस्यमय चमक, ऑलिवर के सामने बैठा था। वो बोला, अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। ऑलिवर ने पूछा, आप मर्चेंट हैं? बूढ़ा बोला, अगर मैं अपना सारा सामान बाहर रख दूं तो पूरी मंजिल छोटी पड़ जाएगी। ऑलिवर ने कहा, तो दिखाते क्यों नहीं? वो गुस्से में बोला, क्योंकि मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं। मेरी दुनिया भी खत्म हो गई और अब मैं यहां फंसा हूं। वो ऑलिवर के सामने झुक गया। इसीलिए मैं अपना खजाना किसी भी अज्ञानी को नहीं दिखाऊंगा। ऑलिवर चुप खड़ा रहा। मर्चेंट ने पाइप से धुआं छोड़ा और बोला, अगर तू उस रास्ते से जिंदा लौट आया तो मैं तुझे अपना असली सामान दिखाऊंगा। ऑलिवर ने दरवाजे की तरफ देखा। बस यही शर्त है? मर्चेंट ने बस मुस्कुराकर कहा, अजीब लड़का है तू। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। ऑलिवर काउंटर के सामने खड़ा था। उसने व्यापारी से पूछा, क्या मुझे कुछ खरीदने के लिए पूरा लैबिरिंथ साफ करना होगा? व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलिवर बोला, ठीक है, तो मैं चलता हूं। वो पैसेज की ओर बढ़ा। व्यापारी मन में सोचने लगा, अजीब है, लोग तो डंजन के नीचे जाने से डरते हैं, लेकिन ये लड़का, ये तो बेझिझक जा रहा है। ऑलिवर शांति से सीढ़ियां उतर रहा था। व्यापारी ने जम्हाई ली और कहा, खैर, वैसे भी ये वापस नहीं आएगा। दीवारों पर मशालें टंगी थीं। ऑलिवर चलते हुए सोच रहा था, ये तो बस एक लंबा कॉरिडोर है। पहले फ्लोर का डिजाइन तो इजी लेवल जैसा ही है। अभी तक कोई खतरा नहीं दिखा। अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी। गलत था मैं। अंधेरे में चमकती आंखों वाला एक मॉन्स्टर खड़ा था, एक विशाल चूहा। वो इंसानी खोपड़ी पर पैर रखकर ऑलिवर की ओर झपटा। ऑलिवर ने सोचा, इजी लेवल पर तो ये 5वें फ्लोर का बॉस था और यहां ये एक आम दुश्मन है। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक आई। उसे याद आया जब वो और उसके साथी इसी चूहे से लड़े थे। उसने सोचा, इसकी डिफेंस कम है लेकिन स्पीड इतनी तेज कि आंखों से ही गायब हो जाती है। ऑलिवर ने तलवार जमीन पर मारी। वो झुककर बोला, हां, वही रफ्तार। उसे याद आया जब वो और उसकी टीम ने इजी मोड में इसे थकाने के लिए घंटों पीछा किया था। अब वो अकेला था, स्टैट्स भी तब से कम। तो फिर लॉजिक से तो मैं इसे हरा ही नहीं सकता, उसने खुद से कहा। फिर उसे एगथा की याद आई, जो कभी मॉन्स्टर से छिपी थी और बोली थी कि हालात बहुत बुरे हैं। ऑलिवर ने देखा, गुस्से में चूहे एक इंसान को खा रहे हैं। वो बोला,
पहले फ्लोर पर किसी भी सोलो प्लेयर ने इस बिग रैट से नहीं लड़ा। उसे व्यापारी के सामने खड़े होने का पल याद आया। वो मुस्कुराया। अब समझ गया सिस्टम कैसे काम करता है। ऑलिवर ने तलवार घुमाई। चूहे ने उसके पैर में काट लिया। ऑलिवर ने गहरी चोट झेली, लेकिन पलटकर एक ताकतवर वार किया। वो बोला, लैबिरिंथ का नियम सीधा है। जो वो हासिल करता है जो बाकी नहीं कर पाते, या जो ऐसा काम करे जिससे सबको रिस्पेक्ट हो, इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। एक तेज दमदार ऑरा ने ऑलिवर के शरीर को घेर लिया। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी, ठीक उस मॉन्स्टर के सामने। चूहा पीछे कूदा। ऑलिवर ने सोचा, मैं इसे पकड़ नहीं सकता, तो बस ये समझना होगा कि ये अगली बार कहां भागेगा। मॉन्स्टर कांप रहा था, डर से थरथरा रहा था। ऑलिवर ने ध्यान से उसे देखा। यह भी एक जिंदा चीज है और हर जिंदा चीज को समझा जा सकता है। उसने देखा चूहे के मुंह से लार टपक रही थी। अब हमला करने का वक्त है, उसने सोचा। ऑलिवर ने वार किया, लेकिन चूहा बच निकला। वो पसीने में भीगा था। ऑलिवर ने पढ़ लिया, ये डर गया है। उसकी सोचने की रफ्तार कम हो गई थी। अब ऑलिवर ने अपनी चाल बदली। उसने अपने टखनों की रक्षा की ताकि चूहा किसी और कमजोर हिस्से पर ध्यान दे। चूहा ऊंचा नहीं कूद सकता था, तो उसकी नजर गई ऑलिवर के हाथ पर। वो झपटा। ऑलिवर ने पलटकर उसे पकड़ लिया। ठंडे स्वर में बोला, अब खत्म। और एक वार में उसकी तलवार चूहे के शरीर के पार चली गई। ऑलिवर वापस व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। ऑलिवर के हाथ में एक थैला था। वो बोला, मैं लौट आया। वो व्यापारी के सामने खड़ा था। ऑलिवर ने देखा कुछ लोगों के विचार उसके बारे में नकारात्मक थे। एगथा उसे गुस्से से देख रही थी। उसने मुट्ठी भींची और मन में लिखा, मन करता है इसे मार दूं, लेकिन मुझे इसकी सजा मिल जाएगी। व्यापारी हक लाया, तुम जिंदा हो? ऑलिवर ने थैला टेबल पर रखा। क्या तुम चाहते थे कि मैं वापस आऊं? व्यापारी ने थैले में झांका। उसमें बड़े चूहे का मांस और चमड़ी थी। वो दोनों बेहतरीन क्वालिटी की थीं। ऑलिवर ने गंभीर चेहरा बनाए पूछा, क्या तुम ये चीजें यात्रियों से खरीदते हो और इसके बदले कितना मिलेगा? व्यापारी सोच में पड़ गया। ये सच में बड़ी चूहे की चमड़ी है और बिना एक भी बेकार वार के मारी गई है। मतलब इस नए लड़के ने बेहद सटीक वार किया। ऑलिवर शांत था, बिल्कुल स्थिर। व्यापारी ने मेज पर हाथ रखकर कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हें अपना असली सामान दिखाऊंगा। बस बताओ क्या चाहिए? ऑलिवर ने हाथ उठाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई शील्ड सीड है? फिर बोला, मुझे तुम्हारे पास का सबसे बड़ा ढाल चाहिए। व्यापारी ने पूछा, ढाल क्यों? ऑलिवर को वो लड़ाई याद आई। वो बोला, मुझे एहसास हुआ मैं अपने दुश्मनों को कुचलना चाहता हूं। व्यापारी मुस्कुराया। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार चमकने लगी। ऑलिवर आश्चर्य से देखता रह गया। व्यापारी ने एक ढाल उठाई और पूछा, पसंद आई? ऑलिवर ने ढाल को देखा। यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़िया है। लो डिफिकल्टी लेवल पर ऐसी चीज सिर्फ 7वें फ्लोर पर मिलती है। व्यापारी बोला, कीमत 500 गोल्ड। ऑलिवर ने मन में हिसाब लगाया। मेरे पास सिर्फ 200 हैं, लगभग 2 गुना और चाहिए होगा। वो मुड़ा और बोला, अगर मैं 7 बड़े चूहे मार दूं तो ढाल खरीद लूंगा। मुझे और गोल्ड चाहिए। व्यापारी ने ढाल उसकी ओर फेंकी। ले जा, मुफ्त में दे रहा हूं। उसने कुछ पोशंस भी निकाले। इनमें से तो तुम्हारे पास लेने लायक पैसे हैं। ऑलिवर दंग रह गया। छोटे छोटे शीशियों में भरे पोशन उसके सामने उड़ते हुए आ रहे थे। टेबल पर ढेरों चीजें रखी थीं। ऑलिवर ने सोचा, एगथा ने कहा था यह आदमी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो बोला, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो?